तकलीफें उठाई हैं हमारे बच्चों ने चंद्रप्रभा। आप जहां भी हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि बुरा साया भी कभी उनके घरों पे न पड़ने पाए। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः शिवाय सदाय नित्यमेव नमो नमः। अब आप सब लोग उच्चारण करेंगे। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद् भवेत् तत् सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद मे परमेश्वरः पितृगणाः पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये चंद्रप्रभा की कुछ साड़ियां हैं। वो चाहती थी कि उनके जाने के बाद उनकी बच्चियां ये पहने। तो हम ये तुम्हें सौंप रहे हैं। थोड़ा दूरंदेशी होना चाहिए और दूर की सोचने की आदत माँ के अलावा और कोई नहीं डाल सकता। माँ की यादों के अलावा अब हमारे पास और बचा ही क्या है। लेकिन पिताजी, हमें लगता है कि माँ की इन चीजों पर उतना ही हक उनकी बहू का भी है। नहीं दीदी, जिस माँ के रहते हुए मैंने उनकी कभी इज्जत नहीं की, उनके प्यार की हकदार मैं अब कैसे हो सकती हूँ? ना कनिका, माँ अपने बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं करती है। ये तुम्हारी सासू माँ की सबसे प्रिय साड़ी थी। देखिए, मेंटल स्ट्रेस और कमजोरी की वजह से इन्हें चक्कर आया है। माफ कीजिएगा, आप लोगों के बीच कुछ टेंशन चल रही है क्या? जी बस वो फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब सब ठीक है। देखिए, इन्हें बहुत आराम की जरूरत है। वैसे मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ इन्हें रेगुलरली देते रहिए सुबह शाम। और हाँ, इनके खाने पीने का खास ख्याल रखना होगा। जी ठीक है, थैंक यू। करण, मुझे प्रिस्क्रिप्शन है, मुझे दे दो, मैं विमल को कहती हूँ, वो दवाई ले आएंगे। हम लोग आबा को आराम करने देते हैं। मैं जूस लेकर आती हूँ। सॉरी आबा, घर में इतना सब कुछ चल रहा था कि मैंने तुम्हारी ओर या तुम्हारी सेहत की ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं हर समय बस अपनी आभा का ध्यान रखूंगा।
तन्वी बेटा, आ गए आप स्कूल से? क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों हो? वो है ना, मंडे को स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है। तो क्या हुआ? हम है ना, हम आएंगे आपके स्कूल। क्या हुआ? अब भी उदास क्यों हो? और उस दिन सबके मम्मी पापा आते हैं। अब तो हम और आपकी मामा है ना, हम आपको मम्मी पापा से कम प्यार करते हैं क्या? नहीं ना? फिर चलो इधर आओ हमारे साथ, यहाँ पे बैठो। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, मंडे को हम आपके स्कूल आएंगे, और ना स्कूल के बाद हम आपको मेले में भी लेके जाएंगे। खुश? तन्वी बेटा, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए आप ध्यान से सुनना। क्या मामी? तन्वी बेटा, आप किसी भी अजनबी से, हमारा मतलब है जिसे आप ना जानते हो, उससे बात नहीं करेंगे, और अगर वो आपको कुछ खाने को दे तो वो भी नहीं लेंगे, ठीक है? क्यों मामी, अजनबी लोग बुरे होते हैं क्या? नहीं बेटा, सब बुरे नहीं होते, पर कुछ लोग होते हैं। इसलिए आप किसी से बात नहीं करोगे और कुछ खाने को भी नहीं लोगे, ठीक है? चलो अब आप जल्दी से चेंज करो, हम भी दाई माँ के रूम से आते हैं। पर मामी, आपने ये व्हाइट साड़ी क्यों पहनी है? वो आज हमारी माँ की बरसी थी ना, तो हम पूजा में गए थे। क्या आपकी मम्मा भी मेरी मम्मा की तरह आपको छोड़ के चली गई? ऐसा नहीं सोचते। चलो आप चेंज करके आओ, चलो चलो, गो गो गो, बी अ गुड गर्ल। चलो, क्या हुआ? क्या हुआ? अंदर जाओ, तुम मां को नहीं बात। क्या हुआ? इसकी शक्ल तो हूबहू। ये क्या हो रहा है? और ये शोर कैसा था? कोई हमें बताएगा ये यहाँ कैसे आई? कुछ बताइए ना शैली भाभी, ये क्या है?
डकैत आए थे, उन्होंने हमला किया था। तो ये उनमें से? आप चिंता मत कीजिए करण, ये जैसे ही होश में आएगी हमें पता चल जाएगा ये कौन है। आप चिंता मत कीजिए, आप डॉक्टर को बुलाइए ना, इसे होश में लाइए। अलग हो गए आप दोनों। नहीं, आइए इंस्पेक्टर। पापा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ से किसी ने फोन किया था, क्या बात? जी वो फोन मैंने ही किया था। कुछ देर पहले अचानक कुछ गुंडों ने घर पर हमला कर दिया था। आपको किसी भी शक है क्या? जैसे कोई जाती दुश्मनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पर ऐसे कैसे उन्होंने हमारे घर पे ऐसे हमला बोला जैसे? आप में से किसी ने भी उन गुंडों का चेहरा देखा क्या? इंस्पेक्टर साहब, दरअसल हाथापाई में मैंने एक चेहरा देखा था। ओह, वेरी गुड। फिर तो आप हमारी मदद कर सकते हैं स्केच बनाने में। मैं अभी उस आर्टिस्ट को यहाँ बुलाता हूँ, आप आइए मेरे साथ। हूबहू एक जैसी शक्ल, मत अपनी आंखों से देखने पर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा है। पता नहीं शैली, ऊपर वाला क्या खेल दिखाना चाह रहा है। और ये लड़की किस मकसद से इस घर में आई है? ये तो इसके होश में आने के बाद ही मालूम पड़ेगा माँ की क्या सच है और क्या झूठ। चलिए पापा को भी देखाते हैं। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, वो ठीक है। ठीक है माँ, तो आप भी आराम कर लीजिए थोड़ा। माँ आपने सुना इसने करण का नाम लिया? सुना तो। लेकिन शैली एक बात सोचो, जब ये लड़की उन हमलावरों के साथ में हमारे घर तक आ सकती है, तो कौन जाने फिर कोई नाटक कर रही हो, कौन जाने की बेहोश है या सिर्फ होश गंवाने की नौटंकी कर रही है। अब भोली सूरत वालों पर विश्वास करने का मन नहीं करता, हम बहुत धोखा खा चुके हैं। शायद आप ठीक कह रही हैं माँ, लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ माँ की झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। कल सुबह तक पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। ये सब इतना अजीब जो है, आपके मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। हमारा मन भी बहुत बेचैन हो रहा है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है हमारी खुशियों पर।
बार करण, हम किसी की भी बुरी नजर अपने रिश्ते पर नहीं पड़ने देंगे। हमारा मन मान नहीं रहा था, इसलिए नमक और मिर्ची लेकर आए हैं आपकी नजर उतारने के लिए। आज तक हमने सुना था कि हमेशा सच्चे प्यार की जीत होती है। इस बार हम भी इस बात को मानना चाहेंगे और हमें पूरा यकीन है हमारा विश्वास टूटेगा नहीं। चलिए, पर आप बेफिक्र होकर सो जाइए। बस आज की रात की ही तो बात है। पावनी उठ गई है, हम देखते हैं। सब कुछ सही दिख रहा है, पर फिर भी पता नहीं क्यों कुछ गलत लग रहा है। अजीब सी बेचैनी है। परिमा मारी कोई गलती ना है। ये सब तो ऊपर वालों को रचो खेल। वरना मारे को अठेत भेज तो ही क्यों? भेजो तो भेजो, पर मारे को अठे रोक कर भी रखे। वहां तो अपना सामान बांधकर जाने को तैयार थी, पर देख स्वर्ण भवन ने मैंने जाने ना दिया। बहुत अच्छे हैं स्वर्ण भवन के लोग। करण, मुँह ना छोड़ूंगी करण ने, मुँह ना छोड़ूंगी करण ने। और तू चिंता ना कर आभा, मां थारे से वादा कर, थारे जितना थारे से कई गुना ज्यादा प्यार करूंगी मैं करण ने, हमारे करण ने और हमारी पावनी ने। तो बच्ची हो गई है। अरे बावड़ी हो गई है, बावड़ी, तू बावड़ी। तू संभाले की मारी पावनी ने? तू ख्याल रखेगी मारे करण का? तू ख्याल रखेगी? बोझ है तू, बोझ। सिंदूर पर सिर्फ मारो हक है, सिर्फ मारो और मने अपनो हक बांटनो ना आवे। तारे को जानो पड़सी तारे को। यो तो अच्छो हुओ कि मामा से हमारी बात हो गई। हेलो सालो मामो, हाँ? झूठ बोलो तुम्हारे से, झूठ बोलो कि आप हम मर गए हैं। सालो हरामी। के? ये तू क्या कह रही है अलबेली? तू ये तेकी के साथ कैसे कह सके कि आभा जिंदा है? अरे चुप कर। अठे इस घर में मारे सामने है, हमारी जगह में है। मामा सुन, अरे को इस आभा को घर से निकालना पड़ेगा। तारे को वही करना पड़ती जो माता ने बोलो, समझो? वरना पीछा सारे बाढ़ में जाएंगे, समझो? यो
कितना बड़ा जोखिम उठाया हूँ। शाबाश जुमरू, तूने कमाल कर दिया। अब जल्दी से इसे अड्डे से उठा और अपने सागे ले जा। जा 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 जल्दी जा। हम लोग करवायो तारे वास्ते ताकि तू बन जावे अलबेली और माँ। हे भगवान, कहीं अरुणा को ना देख ले। बहू रुको। बहू, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। वो बेटा, तुमने सारे घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से संभाल ली है। मैं चाहती हूँ कि पूजा की जिम्मेदारी भी तुम संभाल लो। बेटा, हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठ के पूजा की जाती है, तो क्या तुम उठ पाओगी इतनी जल्दी? जी जैसा आप कहें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि हमारे यहाँ पूजा में रानी सती दादी माँ की आरती गाई जाती है, तो आओ चलो मैं तुम्हें आरती सिखा देती हूँ। ताईमा, हम आपसे इस बारे में वापस आके बात करेंगे। राज जी ने हमें बाहर वेट करने के लिए कहा है। अरे लेकिन पूजा का विधि विधान तो जान लो, कैसे पूजा की जाती है। बेटा, हमारे यहाँ पूजा ना सूर्योदय से पहले उठ के गंगा जल से स्नान करके की जाती है। देखिए, आज तो हमें उनसे मिलना ही है। हम उनसे मिलके ही जाएंगे यहाँ से। मैंने कहा ना साहब, किसी नहीं मिलते। आप जाइए, देखिए, बस एक बार हमें उनसे मिलने दीजिए। सुनिए तो। और पूजा करते वक्त सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते। और बाकी जो पूजा की सामग्री। ताईमा, लगता है राज जी आ गए। हम आते हैं। अरे लेकिन बेटा, साहब आ गए। आप जाइए यहाँ से, चलिए। नहीं, हमें मिलना है। राज, बेटा राज। मैडम सुनो, चलिए हमें छोड़िए, हमें जाने दीजिए। राज, मैंने कहा ना, चलिए आप यहाँ से। चलिए राज, सुनिए, छोड़ दीजिए हमें। आप चलिए यहाँ से। बेटा, आज आपने सिंदूर नहीं लगाया? शायद जल्दी में भूल गए। करण, आप ही भर दीजिए ना हमारे मांग में सिंदूर।
ये बताइए आप कौन है और किस मकसद से आई हैं आप यहाँ? करण, देख रहे हो ये आपके सामने कुछ भी बोले जा रही है? कुछ भी हम बोल रहे हैं या कुछ भी आप बोल रही हैं? और अपनी हद पार ना करे वही बेहतर हो। सब समझते हैं कल गुंडे हमला करने के बहाने आपको यहाँ छोड़ गए इस मकसद से कि आप इस घर की बहू होने का दावा कर सके और फिर पूरा स्वर्ण भवन हड़प सके। हमला कैसा? हम हुआ था करण, करण, करण हम पर हमला हुआ था जब हम पिताजी को भोपाल से वापस लेकर आ रहे थे, तब हम पर और पावनी पर। पावनी, पावनी कहाँ? उसे कोई चोट तो नहीं आई ना? पावनी ठीक तो है ना? भाभी, भाभी आपने ही रखा होगा ना पावनी को? हाँ, उसने ज्यादा आपको परेशान तो नहीं किया? कैसी है पावनी? अरे, हम पावनी को देख कर आते हैं। हमारी बेटी को छूने की हिम्मत भी मत करना। आपकी बेटी पावनी हमारी बेटी है, हमारी बेटी है पावनी, पावनी हमारी बेटी है करण। हमने 9 महीने उसे अपने कोख में रखा, हमने उसे जन्म दिया है, वो हमारी भाभी, भाभी आपको याद है जाने से पहले हमने आपको घर की चाबियां दी थी। और तब पापा की तबीयत खराब थी, आपने कहा था कि अब तुम जाओ हम सब संभालेंगे, याद है ना आपको भाभी? हो गया आप सबको? हाँ, कर हमने आपको कड़ा दिया था, हमने वैष्णो देवी का कड़ा अपने हाथ से निकाल कर आपको पहनाया था। और ये भी रखिए। ये क्या? वैष्णो देवी का कड़ा, आप कभी भी कोई भी मुसीबत में हो तो ये आपकी मदद करेगा। और आपने हमें राम जी की मूर्ति दी थी, कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता तो ये तो जा सकते हैं आप दोनों की रक्षा के लिए। याद है आपको? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।